हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको प्रश्नावली 4ई का सवाल बताएंगे। प्रश्नावली 4ई में 1 से लेकर के 16 तक सवाल हम आप सभी को बता चुके हैं। तो आज उसके आगे का सवाल बताएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो ये 17 नंबर सवाल देखिए ध्यान से। 17 नंबर सवाल है। इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना दो क्रमागत संख्याएं, ठीक है, माना दो क्रमागत संख्याएं x तथा x+1 हैं। ठीक है, लिखो, तब प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल कितना है? 265 है। ठीक है, तो जो संख्याएं माने इनका वर्ग करेंगे, वर्गों का योगफल करेंगे। तो x² प्लस x+1, इसका भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, पूरे का कितना दिया गया है वर्गों का योगफल? 265 दिया है प्रश्न में, 265 लिख देंगे। ठीक है, अब x² प्लस a+b को होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर होगा प्लस 2ab होता है 2, a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1 है 1 लिखो, बराबर 265 जैसे लिखा है वैसे लिख दो। ठीक है, एक x² में एक x² जब जोड़ेंगे तो 2x² होगा और धन 1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 1 कम 1 ही होगा, प्लस 2x 1 कम 2x होगा। ठीक है, बराबर 265। एक काम करिए, 265 का यहीं पे पक्षांतर कर लो, धन 265 इधर आएगा, ऋण 265 हो जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा? यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, तो 2x की घात 2, ये 2x इधर लिख लो आगे। अब 265 और धन 1, देखिए दोनों अचर पद हैं, दोनों ही सजातीय पद हैं, धन मिलकर घटेगा। एक में से जब 265 घटाएंगे तो माइनस का 264 बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस में बचेगा। ठीक है, माइनस 264 बराबर का 0। अब इस तीनों पद में से देखिए क्या कॉमन है। यहाँ पर तीनों में देखिए 2 कॉमन हो रहा है ना, 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x की घात 2 बचेगा, यहाँ धन x और यहाँ माइनस 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4 बराबर का 0। ठीक है, जब 2 का उधर पक्षांतर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x की घात 2 धन x माइनस 132 बराबर का 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करेंगे तो ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 132 आए और चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है घटाने पर 1 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो देखिए 12 और 11, 12 में से जब 11 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 12 को जब 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? गुणा कर दो, 11 दूना 22 के 2 हासिल आएगी 2, 11 कम 11 2 13। ठीक है, 132 आ गया। तो देखिए x की घात 2 धन यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस 11 और x लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस 132 बराबर का 0। ठीक है, x की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, x से गुणा होगा तो ये 12x हो जाएगा और धन ऋण का गुणा ऋण 11x होगा, माइनस 132 बराबर का 0। ठीक है, अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x घात 2 है, एक x बचेगा, यहाँ 12 बचेगा। अब इन दोनों में माइनस 11 कॉमन है तो क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा और यहाँ ऋण ऋण का गुणाधान 11 कम 11 बचेगा 2, 22 हो जाएगा, 11 दूना 22 बराबर 0। x धन 12 दोनों पद में है तो x धन 12 हो जाएगा कॉमन, अन्य ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 11 बराबर का 0। अब 0 से तुलना करेंगे इसकी, तो लिखो यदि x धन 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 12 होगा। ये क्या है? अग्राह्य है, तो ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, चूंकि माइनस में इसलिए अग्राह्य है। देखो अगला, यदि x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 11 माइनस से उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। देखो अतः ये 11 मान्य होगा क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, अतः दो क्रमागत संख्या, अतः दो क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। ध्यान से देखना, x का मान 11 है ना, तो पहली होगी 11 तथा दूसरी हो जाएगी, x का मान 11 रखेंगे, 11 धन 1 12 हो जाएगी। ठीक है, 12 है आंसर। ये रफ कार्य था, इसे मिटा दे रहे हैं, बाकी का नोट कर लीजिए।
तो 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल में कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा, ठीक है, पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा मान लो x मीटर, ठीक है। देखो, इसलिए पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है। ये सूत्र होता है ना वर्ग के परिमाप का, 4 गुणे भुजा, ठीक है, ये सूत्र होता है वर्ग का परिमाप। तो 4 गुणे भुजा क्या है? x है। 4 को जब x से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है। आ गया परिमाप 4x मीटर। अब इसमें कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो। देखिए, दो वर्ग हैं और उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर ना। तो एक काम करिए, यहाँ पर लिखो दूसरे वर्ग का परिमाप। दूसरे वर्ग का परिमाप तो हमें पता नहीं है, इसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ लिखो दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप कैसे निकलेगा? पहले वर्ग के परिमाप को घटा देंगे, ठीक है। घटाइए, दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। हम देखिए, दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप, इनका अंतर क्या दिया है? इनका अंतर दिया है 24 मीटर। यहां लिखेंगे 24 मीटर, ठीक है। यहां लिखो दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप कितना है? ये देखो अभी निकाले हैं ना, 4x है। यहां लिख दो 4x, ठीक है, बराबर 24। अब 4x का पक्षांतर कर दो। यहां लिखो दूसरे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। 4x का जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस से प्लस में जाएगा, ये होगा 24 धन 4x, ठीक है। देखो, इसलिए दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, देखिए भुजा कैसे निकालेंगे? भुजा निकालने के लिए देखो, परिमाप होता है, मान लो दूसरे वर्ग की भुजा भी x होती तो परिमाप क्या होता है? 4x होता है ना। अब 4 का जब पक्षांतर करते तो इधर गुणा में 4 है, उधर भाग में 4 हो जाता ना। तो इसलिए दूसरे वर्ग की भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें 4 से भाग करेंगे, ठीक है। लिखो 24 धन 4x और बटे 4, ठीक है, बराबर। अब ऊपर कामन क्या है? 4 कामन हो जाएगा तो बचेगा 4 छंग 24, 6 धन x बटे 4 है ही है, 4 कम 4, तो यहाँ बचेगा 6 धन x मीटर लिख दो, ठीक है। ये आ गई दूसरे वर्ग की भुजा। दूसरे वर्ग की भुजा कितना आ गई? 6 धन x मीटर, ठीक है। उसके बाद अब आगे इसमें कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 668 मीटर स्क्वायर हो। तो दोनों वर्ग की भुजा मिल गई। अब इनके क्षेत्रफलों, हाँ, इनके क्षेत्रफलों का योग ना, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। ध्यान देखिए, तो तब प्रश्नानुसार पहले वर्ग की भुजा कितनी है? x है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग होता है। भुजा जब x है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x का वर्ग, ठीक है, प्लस दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है? 6 धन x है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग 6 धन x पूरे का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का योगफल कितना दिया है? 468 मीटर स्क्वायर ये दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान देखिए, x की घात 2 धन, यहाँ प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, 6 छंग 36 होगा। देखिए 6 का वर्ग करो प्लस x का वर्ग करो प्लस 2 गुणे 6 गुणे x करो, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बराबर 468। x की घात 2 धन 6 का वर्ग 36 होगा, प्लस x स्क्वायर प्लस 2 छंग 12x होगा, बराबर 468, ठीक है।
एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 12x आगे लिख लो, धन 12x, धन 36 है 36 लिखो, 468 का पक्षांतर करेंगे, धन है ऋण हो जाएगा, इधर ऋण 468 बराबर का यहाँ क्या बचेगा, फिर 0 बचेगा, 2x की घात 2, ये x रहेगा यहाँ, धन 12x, देखिए इधर ऋण मिलकर घटेगा, 468 में से 36 घटाओ, मतलब 36 में से 468 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है। अब 8 में से 6 घटाओ 2, 6 में से 3 घटाएंगे 3, और ये 4 ही है, 4 लिख लो, ठीक है, कितना बचा, 432, माइनस का 432 बराबर का 0। तो प्यारे बच्चों इतना पहले नोट कर लो, उसके बाद आगे का सवाल बताएं। 1 मिनट, जगह यहाँ है लेकिन देखिए, अब यहाँ देख लो, एक काम करो, इसमें पहले कामन ले लो, 2 कामन है ना, 2 कामन लेंगे, x की घात 2, धन 2 छंग 12, और ये माइनस, देखिए 2 दूना 4, 2 1 2 बचेगा, 1 2 छंग 12 बराबर का 0, ठीक है। अब 2 का जब पक्षांतर करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x की घात 2 और धन 6x माइनस का 216, ठीक है, माइनस का 216 बराबर 0। अब ऐसी संख्या ज्ञात करिए कि गुणा करने पर 216 आए, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, घटाने पर 6 आए, तो ऐसी कौन सी संख्या है, इसलिए हम चेक कर लेते हैं। 18 को 12 से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 8 96, 6 हासिल आएगी 9, 12 1 9 12, 12 में जब 9 जोड़ेंगे 21, 216 आ गया ना, हाँ काम बन गया। देखिए 18 में से जब 12 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 18 को जब 12 से गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, x की घात 2 धन, यहाँ लिखेंगे 18, 6 के स्थान पर लिखेंगे 18 माइनस 12, क्योंकि 18 में से 12 घटाएंगे 6 ही तो बचेगा, बात तो वही है, और x ब्रैकेट बाहर लिखेंगे माइनस 216 बराबर 0, x की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x से गुणा होगा, तो ये 18x और ये माइनस का 12 x होगा, और ये माइनस 216 बराबर का 0। तो प्यारे बच्चों इतना पहले नोट कर लो, क्योंकि अब जगह नहीं है, ना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे का सवाल बताएं। देखिए इसके आगे का देखिए सवाल क्या लिखा है, हाँ यहाँ देखो, इन दोनों में कामन क्या है, इन दोनों में x कामन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x की घात 2 है, एक x बचेगा, और यहाँ x कामन होगा तो 18 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस 12 कामन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ ऋण ऋण का गुणाधन x, और यहाँ ऋण ऋण का गुणाधन, ये कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 को जब 18 से गुणा करेंगे 216 आएगा ना, ये देखो हमने गुणा किया है, तो यहाँ 18 लिखेंगे बराबर का 0, x धन 18 दोनों पद में है तो x धन 18 हो जाएगा कामन, तो अन्य ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब 0 से तुलना कर लेंगे, देखो यदि x धन 18 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 18, चूंकि ये माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अग्राह्य, ये अग्राह्य हो गया, ठीक है। देखो यदि इसको 0 बराबर करो, x माइनस 2, हाँ 1 मिनट, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस 12 उधर जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा, लिखो तब, लिखो अतः पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा हो जाएगी, देखिए x का मान कितना आ गया, 12 मीटर, देखो तथा दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी, देखिए दूसरे वर्ग की भुजा कितनी, 6 धन x थी ना, तो 6 धन x का मान 12 है, 12 लिखो, 6 धन 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18,
18 मीटर आंसर। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि ये सवाल आपके समझ में जरूर आया होगा अच्छे से। इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे का सवाल बताएं। तो 19 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो सवाल है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए इसको। एक काम करिए, इसमें एक क्लास 8 में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, तो माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक, ठीक है, गणित में प्राप्त किए गए x, ठीक है, तो इसलिए शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक क्या हो जाएंगे? देखिए, कुल अंकों का योग, गणित और अंग्रेजी के कुल अंकों का योग 30 है। जब गणित में x अंक प्राप्त किया शेफाली ने, तो अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त करेगा? देखो, x में से वो, एक मिनट, कुल योग 30 है ना, 30 में से जो गणित वाला अंक है उसको घटा देंगे, तो अंग्रेजी वाला अंक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस x। ठीक है, उसके बाद इसमें कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। यहाँ लिखो तब प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार कह रहा है यदि गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में जो अंक प्राप्त किए गए अंक है उसमें 2 जोड़ दो, x धन 2। ठीक है, यहाँ बता दे रहे हैं x धन 2। और कह रहा है अंग्रेजी में 3 अंक कम, जो अंग्रेजी में प्राप्त अंक है उसमें से 3 घटा दो, 30 माइनस x माइनस 3, इसमें से 3 घटाएंगे तो इनके अंकों का जो गुणनफल है, ठीक है, यहाँ गुणा का चिन्ह, बीच में 2 ब्रैकेट क्लोज हो दोनों तरफ से, तो बीच में गुणा का चिन्ह होता है, यहाँ गुणा है, गुणनफल 210 है, 2 बराबर 210 लिख लो। ठीक है, 210, तो x धन 2, अगले ब्रैकेट में देखिए 30 में से 3 घटाएंगे तो 27 बचेगा, 27 माइनस x बराबर 210। ठीक है, अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो x को पहले देखिए, पहले x से दोनों पद में गुणा कर लो, जब x से 27 में करेंगे तो 27x होगा, x से जब x स्क्वायर में, हाँ, x से जब माइनस x में करेंगे तो ऋण का गुणा ऋण, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, x स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए 2 से गुणा कर दो दोनों पद में, 2 से जब 27 में करेंगे तो 27 दूना 54 होगा, और ये धन ऋण का गुणा ऋण, 2 को जब x से करेंगे तो 2x होगा बराबर का 210। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 27, हाँ, ये माइनस एक्स स्क्वायर आगे लिख लो, ये 27x माइनस 2x, 27x से 2x घटाएंगे तो माइनस 25x बचेगा, एक मिनट, प्लस में 25x बचेगा ना, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह पड़ा है, 25x, और ये धन 54, 210 का इधर भाषांतर कर लो, ये धन में 210 था, इधर ऋण में हो गया बराबर का 0, तो माइनस x की घात 2, और ये धन 25x, ये धन मिलकर घटेगा 210 में से जब 54 घटाएंगे, हाँ, 54 में से 210 घटाएंगे, देखिए माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, देखो 0 में से 4 नहीं घटेगा, उधार 10, 10 में से 4,
जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ से हमने एक उधार लिया तो यहाँ 0 बचा, एक उधार लेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, 1, तो कितना बचेगा, 156 बचेगा, वो भी माइनस में, बराबर का 0, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें माइनस लगा तो दोनों बच्चों में माइनस से गुणा कर दो, ताकि जो माइनस है प्लस हो जाए, जो प्लस है माइनस हो जाए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस से जब गुणा करेंगे तो जो माइनस है प्लस होगा और जो प्लस है वो माइनस होगा, ठीक है। ये प्लस है तो ये माइनस होगा, 25 एक्स और ये माइनस 156 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए। ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 156 आए, और चूंकि यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर आना चाहिए 25, गुणा करने पर, 1 मिनट है, 1 मिनट। यहाँ देखिए माइनस है ना, जब माइनस से गुणा करेंगे तो जो माइनस है प्लस होगा और जो प्लस है माइनस होगा। ये प्लस है ना तो ये माइनस होगा, और ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ठीक है। अब ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 156 आए, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर 25 है। गुणा करने पर 156 और जोड़ने पर 25। तो देखिए 12 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 में 13 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 12 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूना 26, किसी यहाँ से लाएगी 2, 13 एक नम 13 2 15, 156, काम बन गया ना। तो देखिए x की घात 2 माइनस 25 के स्थान पर लिखेंगे 12 धन 13, ये x लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर, धन 156 बराबर का 0, ठीक है। x की घात 2 जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से और x से गुणा हो जाएगा, धन का गुणा ऋण 12 x होगा, ये धन का गुणा ऋण 13 x होगा, और ये धन 156 बराबर का 0। इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो x घात 2 है कि x बचेगा, यहाँ x कॉमन होगा, माइनस 12 बचेगा, यहाँ माइनस 13 कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा ऋण ऋण का गुणा धन x, धन ऋण का गुणा ऋण 13 1 कम 13, बचेगा 2, 6 पहले 26 हो जाएगा, 13 दूना 26 बराबर 0। x माइनस 12 दोनों पद में है तो x माइनस 12 हो जाएगा कॉमन, और अन्य ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 13 बराबर का 0, ठीक है। ये रफ कार्य है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब 0 से तुलना कर लेंगे इसकी, ठीक है। देखो यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। तो यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा प्लस में 13, ठीक है। इसमें 12 से भी आंसर आ जाएगा और 13 से भी आ जाएगा, मतलब दोनों ठीक है, ठीक है, क्योंकि कोई इसमें कोई भी अंक अग्राह्य नहीं है, कोई भी संख्या अग्राह्य नहीं। तो देखिए ध्यान से लिखो, x बराबर पहले 12 से गणित में प्राप्त किए अंक, शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक 12 हो जाएगा, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएगा। देखिए 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 2, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 18, ठीक है। अब x बराबर 13 सॉल्व कर लो, लिखो x बराबर, देखो तथा x बराबर 13 से गणित में प्राप्त अंक हो जाएगा 13 तथा, हाँ यहाँ लिखो, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएगा 30 में से 13 घटाएंगे, ठीक है, 30 माइनस x, तो 30 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 17, ठीक है। तो आंसर, प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए इसे, उसके बाद आगे का बताएं। तो अगला सवाल देखिए 20वें नंबर में 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट देखिए,
कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। तो एक काम करिए, सबसे पहले देखिए चित्र के द्वारा समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए। देखो सबसे पहला काम करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लो। इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ठीक है, ये आधार है, ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हम आधार मान लेते हैं यक्स, सेंटीमीटर हमने आधार मान लिया। ठीक है, अब जो ऊंचाई है, ऊंचाई यही तो होती है, जो लंब है यही ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ऊंचाई आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। तो इसमें से हम मतलब आधार में से 7 घटा देंगे, ये हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, और कर्ण दिया ही है कितना, 13 सेंटीमीटर कर्ण दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। ठीक है, तो अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात करना है। ध्यान देखिए, देखो तब समकोण त्रिभुज ए बी सी में वो समकोण, हाँ देखिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख दो, पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण क्या है, 13 है, तो 13 का वर्ग बराबर लंब क्या है, x माइनस 7 है तो x माइनस 7 का वर्ग, और आधार क्या है, x है तो x का वर्ग। ठीक है, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होता है 13 का वर्ग, बराबर इसका जब वर्ग करेंगे यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा सूत्र। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है ना, 7 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 मतलब 2 गुणे एक्स गुणे 7 और प्लस x की घात 2। ठीक है, तो 169 बराबर, देखिए x घात 2 में x घात 2 जोड़ेंगे तो 2x की घात 2 होगा, 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 होगा, और ये धन ऋण का गुणा ऋण 2 7 14x होगा यहाँ पर। ठीक है, एक काम करो, 169 का पक्षांतर कर दो उधर, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 बराबर 2x की घात 2 माइनस 14x यहाँ लिख लो आगे, धन 49, एक धन 169 उधर जाएगा ऋण में 169 हो जाएगा, तो 0 बराबर 2x की घात 2 माइनस 14x, धन मिलकर घटेगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और ये 1। ठीक है, वो भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है। या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, या 2x की घात 2 माइनस 14 x माइनस 120 बराबर का 0। देखिए इसमें कॉमन है ना, देखो आगे देख लीजिए, 2 कॉमन हो जाएगा इसमें, जब 2 कॉमन होगा, इधर ही देख लो, इधर देख लो। ठीक है, इसमें 2 कॉमन जब होगा तो क्या बचेगा, x की घात 2 माइनस 14, 1 मिनट, यहाँ 2 कॉमन लिए तो x घात 2 बचा, यहाँ 2 सतह 14 7x, और यहाँ पर माइनस 2 छंग 12 60 और ये बाहर 0, 2 का पक्षांतर करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x की घात 2 माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ये बचेगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 60 आए, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, घटाने पर 7 आए। तो देखिए 12 में से जब 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 12 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 ना।
तो x की घात 2 यहाँ माइनस 7 के स्थान पर लिखेंगे 12 और ये माइनस 5, ठीक है। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा ना, और ये x ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे -60 बराबर का 0। तो x की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, गुणा हो जाएगा माइनस से और x से भी, तो ये हो जाएगा -12x और ऋण ऋण का गुणाधन ये होगा 5x और -60 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों में x कामन लेंगे तो x घात 2 है कि x बचेगा, यहाँ x कामन लेंगे 12 बचेगा, यहाँ 5 कामन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ ऋण 5 5 5 10 12 और ये बराबर में 0, ठीक है। अब x - 12 दोनों पद में है तो x - 12 हो जाएगा कामन और अन्य ब्रैकेट में बचेगा x धन 5 बराबर का 0, ठीक है। आगे देखिए, अब 0 से तुलना करेंगे तो लिखो यदि x - 12 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 12। तो यदि अगला क्या है x धन 5 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -5। इसमें माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, अग्राह्य हो जाएगा, तो ये मान्य नहीं होगा, ठीक है, अग्राह्य हो गया। तो अन्य दो भुजाएं कह रहा है ना इसमें, देखो तब त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं, तो देखिए एक हो जाएगा कितना 12 और दूसरी भुजा हो जाएगी 12 में 7 घटाएंगे 5, तब त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं, देखिए एक तो होगी 12 और दूसरी हो जाएगी 12 में से 7 घटाएंगे 5, ठीक है। लिख दो, मात्रक भी लिख दो इसका, सेंटीमीटर कामा अन्य दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 12 में 7 घटाएंगे तो 5 आएगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है आंसर। तो प्यारे बच्चों 20 का दूसरा पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक आयताकार खेत बना लेंगे, ठीक है, आयताकार खेत बना लेंगे, चित्र के द्वारा समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा ना। देखिए ध्यान से, ये आयताकार खेत है, ठीक है, इसका नाम ए रख दो, ये बी और ये सी और ये डी, ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए, ए बी सी डी, ये चारों कोण हो गए ना, ए बी सी डी। देखिए अब ये हो गया इसका विकर्ण, ऐसे, इसी को तो विकर्ण बोलते हैं ये, ठीक है, ये विकर्ण हो गया। तो इसमें जो है ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है 60 मीटर अधिक लंबा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। तो सबसे पहले छोटी भुजा मान लेंगे, छोटी भुजा मान लो ये है ना, ये छोटी है, ये x मीटर मान लो इसको छोटी भुजा। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, इससे 30 मीटर ज्यादा है ना, तो बड़ी भुजा ये हो जाएगी x धन 30 मीटर, ठीक है। और ये तो विकर्ण है ना AC, तो इसको हाँ विकर्ण दिया गया है इसमें 60 मीटर अधिक लंबा ना, तो विकर्ण 60 मीटर है, मतलब AC की माप दी गई है 60 मीटर, ठीक है। तो लिखो, ये देखिए ये त्रिभुज समकोण है ना, समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से सॉल्व कर लीजिए। देखिए ध्यान से, आप लिखो तब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग ना, कर्ण AC है, AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है, ये है AD, AD का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार क्या है CD,
सी डी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, सी डी का वर्ग हो जाएगा। ए सी का मान क्या है, 60 है, हाँ 60 लिखो, इसका वर्ग करो, बराबर ए डी का मान x है, x का वर्ग करो, प्लस सी डी का मान x धन 3 है, x धन 30, हाँ x धन 30 है, इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। 60 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 6 छंग 36, 3600 आएगा। और एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग करेंगे 900 होगा, और प्लस 2ab मतलब 2 गुणे 30 गुणे एक्स, तो 30 दूना 60 एक्स होगा ये, ठीक है। तो 3600, देखिए हाँ 3600 बराबर एक्स की घात 2 में एक्स की घात 2 जोड़ेंगे, 2x की घात 2 होगा, और ये धन, देखिए 60x इधर लिख लो आगे, 60x और धन 900, ठीक है। अब 3600 का पक्षांतर उधर कर देंगे तो यहाँ 0 बचेगा, 2x की घात 2 धन 60 x धन 900, धन 3600 उधर जाएगा, ऋण में 3600 हो जाएगा, तो 0 बराबर 2x की घात 2 धन 60, ठीक है, इधर मिलकर घटेगा, क्योंकि ऋण वाली, हाँ ऋण वाला चिन्ह बड़ा है तो ऋण का चिन्ह रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब 3600 में से 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 2700, कितना बचेगा, 2700 बचेगा ना। 3600 में से जब 900 घटाएंगे तो 2700 बचेगा, वो भी माइनस में, ठीक है, 2700। या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे इस तरह भी हम लिख सकते हैं। एक काम करो, इसमें देखो कॉमन भी है ना, दो कॉमन ले लो, 0 बराबर 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ x की घात 2 बचेगा, और यहाँ पर धन 2 तिहाई 6 0 x, यहाँ माइनस 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 बचेगा 1, हो जाएगा 10, और 2 पंचे 10, और ये 0, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 बचेगा 1 10, 2 पंचे 10, और ये 0, ठीक है। 2 का जब पक्षांतर करेंगे गुणा में है भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 0 बटा 2 होगा, बराबर x की घात 2 धन 30 x, और ये माइनस 1350, 2 से 0 को भाग देंगे 0 आएगा, 0 बराबर x की घात 2 धन 30 x माइनस 1350। प्यारे बच्चों, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो जो छोटी भुजा माने हैं इसमें 60 जोड़ेंगे ना विकर्ण में, तो यहां पर लिखेंगे x धन 60, ठीक है, x धन 60 मीटर। अब सही हुआ, देखिए तो यहां पर देखिए इतना मिटा देंगे, इतना ये मिटा देंगे, आगे देखिए, और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ 60 लिखे थे, यहाँ लिख देंगे x धन 60 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाओ, तो x स्क्वायर प्लस 60 का वर्ग करेंगे 3600 आएगा, प्लस 2ab मतलब 2x गुणे 60, तो 60 दूना 120 x होगा ये। तो देखिए यहाँ पर एक काम करो, इसे भी मिटा दो, इतना देखो x घात 2 यहाँ भी है, यहाँ भी x घात 2 है, तो x घात 2 से x घात 2 कैंसिल हो जाएगा एक, और इधर जो भी पद है सबका उधर पक्षांतर कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा 0 बराबर x की घात 2 धन 60 x आगे लिख लो इधर, और ये धन 120 है, उधर जाएगा ऋण में 120 होगा, ऋण में 120 x होगा, और धन 3600 उधर जाएगा ऋण 3600 होगा, ठीक है। तो 0 बराबर x की घात 2 धन मिलकर घटेगा 120, देखो 60 x से जब 120 x घटाएंगे तो माइनस का 60 x बचेगा, और ये माइनस देखिए ये 900 भी तो है यहाँ पर, ये धन 900,
900 भी लिखेंगे, ये वाला 900 ना, ये 900 यहाँ लिखेंगे तो ये देखो धड़ मिलकर घटेगा 3600 में से जब 900 घटाएंगे, देखिए माइनस का चिन्ह बढ़ा है तो यहाँ माइनस आगे लिखेंगे तो कितना बचेगा 2700 बचेगा, वो भी माइनस में, ठीक है। या ऐसे इस तरह भी लिख सकते हैं, या इधर जितने पद हैं सबको इधर लिख लो, x की घात 2 माइनस 60x माइनस 2700 बराबर का 0, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे तो ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 2700 आए और चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है ना तो घटाने पर 60 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, देखिए 90 में से जब 9 त्रिक 27, हाँ 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 बचेगा और 90 को 30 से गुणा करेंगे तो 2700 आ जाएगा। तो हल कर लीजिए, तो x की घात 2 माइनस, यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 30 और ये x लिख लो ब्रैकेट के बाहर माइनस 2700 बराबर 0। x की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो गुणा हो जाएगा, देखो माइनस 90x होगा ये और ऋण ऋण का गुणाधन 30x होगा और माइनस 2700 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों में x कॉमन होगा तो x घात 2 एक x बचेगा यहाँ पर, यहाँ माइनस 90 बचेगा, यहाँ जब 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ धन का गुणा ऋण 3 9 27, यहाँ बचेगा 90 बराबर 0, ठीक है। अब x माइनस 90 दोनों पद में है, इधर देख लीजिए आगे, x माइनस 90 हो जाएगा कॉमन तो अन्य ब्रैकेट में बचेगा x धन 30 बराबर का 0। देखो यदि x माइनस 90 बराबर 0 से तुलना करेंगे ना, तो यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 90। तो यदि अब इसको 0 बराबर करेंगे x धन 30 को, यदि x धन 30 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा, देखिए धन 30 उधर जाएगा ऋण 30 होगा, ऋण में है इसलिए क्या हो जाएगा, अग्राह्य हो जाएगा, ये हो जाएगा अग्राह्य हो गया, ठीक है। ये मान्य नहीं होगा क्योंकि माइनस है, तो 90 वाला मान्य होगा, लिखो तब x बराबर 90 से, देखिए खेत की भुजाएं ज्ञात करना है ना, खेत की भुजाएं, देखिए खेत की छोटी भुजा, देखो खेत की छोटी भुजा हो जाएगी, देखिए x का मान 90 आया, छोटी भुजा x माने तो 90 मीटर, और बड़ी भुजा हो जाएगी, यहाँ लिखो बड़ी भुजा, ठीक है। x के स्थान पर 90 रखेंगे, 90 धन 30 कितना हो जाएगा, 9 3 12 120 मीटर, ठीक है। देखो तथा खेत का विकर्ण, देखो तथा खेत का विकर्ण हो जाएगा x धन 60, देखिए x का मान कितना है 90, तो यहाँ लिखो 90 धन 60। अब 90 में 60 जोड़ेंगे तो 9 6 15 कितना हो जाएगा, 150 मीटर आंसर। तो खेत की तीनों भुजाएं आ गई, ठीक है। हाँ खेत की भुजाएं आ गई, देखिएगा एक है, हाँ एक छोटी भुजा 90 मीटर है, बड़ी भुजा 120 मीटर है तथा खेत का विकर्ण है 150 मीटर। तो नोट कर लीजिए इसे। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए प्रश्न में विकर्ण नहीं पूछ रहा है, केवल भुजा ही पूछ रहा है, तो ये विकर्ण मिटा देंगे, ठीक है। केवल भुजा ही पूछ रहा है, छोटी भुजा 90 मीटर हो जाएगी तथा बड़ी भुजा 120 मीटर, आंसर यहीं पर आंसर कर लो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और इस प्रश्नावली का आगे का सवाल जो है
उसको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।